हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है जो कि इम्पॉर्टेंट है नेट जीआरएफ के लिए और सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, चतुर्भुज संगीति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है महाकश्यप, बी है अश्वघोष, सी है वसुमित्र और डी है मोगली-पुत्तिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वसुमित्र। वसुमित्र जो थे चतुर्भुज संगीति के अध्यक्ष थे और चतुर्भुज संगीति के जो उपाध्यक्ष थे वो अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष थे। अब चतुर्भुज संगीति का आयोजन हुआ था चतुर्भुज संगीति का जो आयोजन हुआ था वो कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था और इसका जो किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में और कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था इसका आयोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवन संप्रदाय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है पूरण कश्यप, बी है पाकुच कच्चायन, सी है मक्खली गोसाल, डी है अजित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मक्खली गोसाल जो थे वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। मक्खली गोसाल जो थे वो महावीर ये पहले महावीर के शिष्य थे, किंतु कुछ मतभेद हो जाने कारण इन्होंने महावीर को छोड़ दिया और बाद में इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर ली। इन्होंने ये कहा कि जो संसार की प्रत्येक वस्तु है भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती हैं। मनुष्य के जीवन पर उनका कोई कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मक्खली गोसाल ने कहा था। तो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक जो थे मक्खली गोसाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध काल में उपसंपदा किसे कहते? ऑप्शन ए है संपत्ति त्याग, बी है गृह प्रवेश, सी है संघ प्रवेश, डी है निर्वाण प्राप्ति। तो उपसंपदा किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघ प्रवेश को उपसंपदा कहते हैं। तो जब गौतम बुद्ध ने जब 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की थी और ये गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित थी। गृहस्थ इसमें प्रवज्जा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रवज्जा क्या है? तो प्रवज्जा जो है वो गृहस्थ जीवन त्याग करने को प्रवज्जा कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, संघ प्रवेश को उपसंपदा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसुमित्र एवं नागार्जुन किस शासक के दरबार से संबंध थे? ऑप्शन है बिंदुसार, बी है रुद्रदमन, सी है कनिष्क प्रथम, डी है पुष्यमित्र शुंग। तो वसुमित्र और नागार्जुन जो थे वो कनिष्क प्रथम के दरबार से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब वसुमित्र और नागार्जुन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नागार्जुन जो थे उन्होंने शून्यवाद का प्रतिपादन किया था और वसुमित्र जो थे वो चतुर्भुज संगीति के अध्यक्ष ही थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लम संवत का प्रारंभ किस दार्शनिक के सुधारों के समय से माना जाता है? ऑप्शन है रामानुजाचार्य, बी है कबीर, सी है वल्लभाचार्य, डी है शंकराचार्य। तो इसका राइट आंसर शंकराचार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा घाटी में कितने महाजनपद स्थित थे? ऑप्शन ए है 10, बी 9, सी 8, डी है 11। तो गंगा घाटी में जो महाजनपद थे वो 10 थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 10 कौन कौन से थे उसके बारे में जान लेते हैं।
पहला मगध था, वज्जी, अंग, काशी, वत्स, कौशल, मल्ल, चेदी, पांचाल तथा कुरु, ये 10 थे जो गंगा घाटी में स्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद सबसे दक्षिणी महाजनपद है? ऑप्शन है अस्मक, बी है अवंती, सी है चेदी, डी है मत्स्य। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अस्मक, जो दक्षिण में स्थित है वो अस्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माहिष्मती शहर किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है वत्स, बी है मत्स्य, सी है अवंती, डी है अस्मक। तो ये महिष्मती शहर जो है वो अवंती में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवंती जनपद की राजधानी जो है वो महिष्मती है। वेत्रवती नदी के तट पर स्थित है अवंती। और महाभारत के समय में यहाँ पर राजा नील था जिसे सहदेव ने युद्ध में परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है प्रबुद्ध, बी है शक्तिशाली, सी है प्रतिभा, डी है धार्मिक उपदेशक। तो बुद्ध का अर्थ जो होता है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रबुद्ध। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बुद्ध हुआ है जिसने बोधि को प्राप्त किया हो, जिसने बोधि को प्राप्त किया हो। बोधि को प्राप्त किया हो। और बोधि का अर्थ है ज्ञान, बौद्धिक और नैतिक पूर्णता। ये समझना आप लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोधि का अर्थ है ज्ञान, बौद्धिक और नैतिक पूर्णता। तो 6 वर्ष तक अथक परिश्रम के बाद, घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। पहले इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। और जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके बाद इनका नाम बुद्ध हो गया। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? प्रबुद्ध। और प्रबुद्ध का अर्थ होता है बोधि। बोधि का अर्थ होता है ज्ञान, बौद्धिक और नैतिक पूर्णता की आदर्श स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कोड दिया गया है, तो पहले देख लेते हैं। वेंगसांग के वर्णन से हर्षवर्धन काल के इतिहास का पता चलता है। बिल्कुल पता चलता है, वेंगसांग के वर्णन से हर्षवर्धन के काल का पता चलता है। सही है। वेंगसान ने नालंदा बौद्ध विहार में अध्ययन किया। हाँ किया था, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 नंबर का है। फाहयान ने भारत की यात्रा हर्षवर्धन के काल में की थी, तो ये बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 जो हैं वो सही आंसर हैं। फाहयान जो था वो गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था, ना कि हर्षवर्धन के काल में आया था। गुप्त वंश में ये आया था फाहयान। जो वेंगसान थे वो हर्षवर्धन के काल में आए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।